नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की भी सक्सेस स्टोरी है। फिनलैंड का ये बी रेजिडेंसी परमिट आया है और बी रेजिडेंसी परमिट पर मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को इग्नोर करता हूँ जाने के लिए। अभी इसमें क्यों डाला है उसके पीछे कुछ रीजंस रहे हैं। जब कहीं पर भी एडमिशन्स नहीं मिलते तो फिर बी टाइप टेलर मेड जैसे प्रोग्राम में एडमिशन्स तो वहाँ पर मिलता ही मिलता है। तो बी टाइप रेजिडेंसीज को मैं सबको यही रिकमेंड करता हूँ कि अवॉइड करें हो सके। अगर आपकी एलिजिबिलिटी ए टाइप रेजिडेंसीज में बनती है तो पुट द एप्लीकेशंस देयर। तो अभी देखिए कि स्टूडेंट की प्रोफाइल बीसीए की हुई है और इवन उसमें भी मोर देन 60% नंबर है और आइल्स में 5.5 है। स्पाउस के साथ केस है और जो रेजिडेंसी परमिट है 1 साल का है। स्पाउस वेटिंग लिस्ट में है, वहाँ पर क्लासेस भी जाकर अटेंड करनी है, बहुत सारे प्रेशर्स रहते हैं। तो इवन इनके स्पाउस को वेटिंग लिस्ट में डाला है तो ये खुद ट्रैवल करने के लिए जा रहे हैं। आई थिंक सो इन्होंने अपनी टिकट भी बना ली हुई है। जाने से पहले क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, मैंने उन चीज़ों के बारे में भी इनको बताया है। प्री डिपार्चर ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में फिनलैंड में ट्रैवल करने से पहले, क्योंकि जो फिनलैंड इमिग्रेशन है दे आर आस्किंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टूडेंट जब बच्चा वहाँ पर पहुँचता है। क्योंकि बहुत सारे गलत एजेंट्स बच्चों को गलत मोटिवेशन से फिनलैंड में भेजते हैं, फैक्ट बताकर नहीं भेजते हैं। तो हमारे पास आपको ऑलवेज ही फैक्ट मिलेगा। इवन अगर आपकी डेस्टिनेशन फिनलैंड है जेन इनटेक के लिए तो उनके सब यूनिवर्सिटीज़ के मैक्सिमम पोर्टल ओपन हो चुके हैं, बट लिमिटेड ही यूनिवर्सिटीज़ जेन इनटेक के लिए खुलती हैं। अभी कुछ दिन ही पहले आई थिंक 1 वीक बिफोर मैंने एक कंप्रहेंसिव वीडियो डाली थी फिनलैंड से रिलेटेड, जो जेन इनटेक, तो उसको भी आप वॉच कर सकते हैं। इवन अगर आपने फिनलैंड की फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन लेनी है, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और क्या प्री डिपार्चर ट्रेनिंग है, फ्री में आप वहाँ पर स्टडी कैसे ले सकते हैं, बी टाइप रेजिडेंसीज वाले बच्चों को ट्रैवलिंग करने से पहले क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, जिन्होंने स्पाउस या डिपेंडेंट बच्चों के साथ आफ्टर स्टूडेंट ट्रैवल करने के बाद करना है, ये सारी की सारी हम चीज़ें बताते हैं। तो हमारी 2 डेडिकेटेड प्ले लिस्टें हैं, स्टडी इन फिनलैंड और सक्सेस स्टोरी ऑफ फिनलैंड। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं, वहां जाकर आप हमारी नंबर ऑफ वीडियोस वॉच कर सकते हैं। अभी स्टूडेंट से भी बात करेंगे, कितना इनका टाइम लगा, क्या फीस इस प्रोग्राम की आई है। आपको सरप्राइज होगा जो प्रोग्राम की ये फीस देकर जा रहे हैं पीजी डिप्लोमा की, तो ऐसी जो फीस है आपको अनदर प्रोग्राम्स में नहीं मिल पाएगी। तो स्टूडेंट से भी बात करेंगे, इनका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा है। तो सबसे पहले मैडम मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में, मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। नमस्कार सर। तो सबसे पहले ये बताइए कि क्राउन वालों का आपको कहां से पता चला? सर मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, उनके नॉन में से हमें पता चला आपके बारे में। ठीक है। तो हम सीधा आपके पास आए और आपके पास हमने फाइल लगवाई। तो उन्होंने बताया हमारे पास आए, तो इसके अलावा भी आपने कोई क्रॉस चेक भी किया, कोई हमारी वेबसाइट, हाँ, कोई हमारी वैसे हम वीडियो? ऑनलाइन वीडियोस वगैरह आपके देखते रहते थे, ठीक। तो फिर उन्होंने भी बताया तो हम सीधा यहाँ पे आ गए। ठीक है, आने के बाद आपकी प्रोफाइल हमने एनालाइज की तो कौन सी कंट्रीज हमने सजेस्ट की थी? आपने हमें फिनलैंड सजेस्ट की थी, वन ऑफ द बेस्ट कंट्री फॉर स्टडीज। हम्म। तो आपको ए टाइप और बी टाइप रेजिडेंसीज के बारे में भी एक्सप्लेन किया गया था? जी, सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया गया था मुझे पहले ही। हाँ। तो आपको हमने कोई रिकमेंड किया था कि आइल्स रिवाइज करो, बी ए टाइप में जाने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसा बताया था? जी, जब सारा कुछ बताया था आपने पहले से ही, मुझे सब कुछ क्लियर कर दिया था ठीक है। मेरी फाइल लगाने से पहले ही। तो जब आप हमारे पास आए, आप सिंगल जा रहे हैं या स्पाउस के साथ जा रहे हैं? मेरा स्पाउस केस है, मेरे हस्बैंड साथ में जा रहे हैं। तो उनका क्या स्टेटस है आज की डेट में? अगर आपकी तो रेजिडेंसी परमिट आ चुकी है, क्लासेस कब से स्टार्ट होने वाली है वहां पर? हाँ, मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। ऑनलाइन स्टार्ट कर दी हुई है आपने? जी, मैंने कर दी हुई हैं। तो ट्रैवलिंग डेट क्या है आपकी? मैं 3 सितंबर को जा रही हूँ। जब 3rd of September को आपकी ट्रैवलिंग है। तो आपके जो स्पाउस का स्टेटस क्या है अभी वीजा का? उनका अपॉइंटमेंट वेटिंग में है अभी। अभी उनका आया नहीं है तो इंटरव्यू। आपको क्या लगता है, हमने क्या कहा है कि कब तक आने की एक्सपेक्टेशंस हैं? कुछ अंदाजा? 1-1.5 महीना लग जाएगा। जी। तो 1-1.5 महीना, वहां पर 2 महीने या 3 महीने भी लग सकते हैं। पेशेंस से रहना है, क्योंकि जब पर्सन अकेला ट्रेवल करता है, अकेला करता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है डिपेंडेंट जो स्पाउस और के साथ जाते हैं। जी। तो आप हमारे पास आए, आपकी फाइल देखी, देखने के बाद आप को मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि हमारे साथ जुड़े हुए कितना टाइम हो चुका है?
मुझे लगभग 4 का महीने हो गए आपके साथ जुड़े हुए। 4 मंथ हो चुके हैं। जी। तो अभी जिसमें आपका एडमिशन आया है, जिस भी डिप्लोमा में, ये डिप्लोमा ही है ना? जी, पीजी डिप्लोमा। तो इसकी ट्यूशन फीस कितनी थी? कोई यूरो में या इंडियन रुपीस में बताइए, कितनी भेजी आप? 7500 यूरोज। देखो 7500 यूरो देकर ये फीस जा रहे हैं। और अनदर प्रोग्राम्स की जो फीस पीजी डिप्लोमा की है 11 हजार यूरो है। तो यहीं पर भी इनका हमने 4500 यूरो मतलब 3500 यूरो सेव करवाया है। जाना है ना? तो ये आप जो डिप्लोमा करने के लिए जा रहे हैं, तो ये फर्दर पीजी डिप्लोमा फर्दर लीड टू क्या है? फर्दर ये कन्वर्शंस वेदर ये मास्टर डिग्री में हो सकता है वहाँ जी, जाने? जी, मुझे कॉलेज की तरफ से क्लैरिफिकेशन लेटर आ गया है, उसमें लिखा है अगर मैं 60 क्रेडिट्स कंप्लीट कर लेती हूँ तो मुझे एक्सटेंशन मिल सकती है। अच्छा, देखो बैचलर्स में, मास्टर में। ये मिल सकती है आपको। जी। देखो ये भी इसमें प्रोविजन है। तो इस बी टैब रेजिडेंसीज के क्या ड्रॉबैक हैं? आपको मालूम है कि बी टैब रेजिडेंसीज के बाद वहां पर पोस्ट स्टडी परमिट मिलता है या नहीं मिलता है? मिल जो जाता है, अगर 60 क्रेडिट्स कलेक्ट कर ले तो फिर मिल जाएगा। नहीं, 60 क्रेडिट कंप्लीट करने के बाद नहीं है। जब अगर आप 60 क्रेडिट कंप्लीट करने के बाद मास्टर में एडमिशन मिले जी, या जी। बैचलर में एडमिशन मिले, उसको कंप्लीट करने के बाद मिलता है। जी। तो ये चीजें हम सारी क्लैरिफाई करते हैं स्टूडेंट्स को बिफोर ट्रैवलिंग। तो अभी आते हैं सर्विसेज के ऊपर। तो सर्विसेज कैसी रही कंप्लीट टीम की जो आपके केस को डील कर रहे हैं? बहुत अच्छी थी, अच्छे से गाइड किया मुझे सबने ही। ठीक है। शुरू से ही मैंने जब फाइल लगाई थी तब से ही गाइड करना शुरू किया, अब भी कर रहे हैं। ट्रैवल के बारे में भी सब कुछ बता रहे हैं मुझे 1 बाय 1। तो ऐसा तो नहीं है कि आप हमारे पास रजिस्ट्रेशन के बाद आपका कोई कॉल नहीं उठाता, आपके कोई मैसेज का जवाब नहीं देता, चाहे कंपनी के डायरेक्टर हैं, चाहे स्टाफ मेंबर, कभी ऐसा महसूस हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं माहौल हुआ। फैमिली जैसा लगता है या एजेंटों जैसा लगता है या बस ये फॉर्मेलिटियां करना है, कैसा लगता है यहाँ? नहीं, फैमिली जैसा लगता है। मुझे कभी भी जरूरत पड़ती है मैं कॉल करती हूँ, मैसेज कर लेती हूँ, तो सभी मैसेज का रिप्लाई कर देते हैं। तो जब आप अम्बेसीज में गए थे, अम्बेसी में जहाँ बायोमेट्रिक देने के लिए, वहां पर कोई इंटरव्यू हुई थी आपकी? पूछा जी, जी। वहां पर आपसे क्या पूछा गया? वहाँ मुझसे यही पूछा गया आपने फंड्स कैसे अरेंज किए, नॉर्मल क्वेश्चन। ये फंड्स आपके थे या आपने किसी एजेंट के थ्रू दिखाए थे? नहीं, वे मेरे फंड्स थे आपके सारे। फंड्स थे जी। सारे। देखिए ये सारी की सारी चीजें स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए जब वो एम्बेसी में जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आम स्टूडेंट से किए जाते हैं। तो जब आपने अपने बायोमेट्रिक दे दिए, उसके बाद आपका डायरेक्टली रेजिडेंसी परमिट अप्रूव्ड होकर आया था या कोई सप्लीमेंट्री मांगी गई, कोई एडिशनल डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट की गई? नहीं, नहीं, मुझे डायरेक्ट ही उन्होंने मेरा कार्ड डिलीवर्ड कर मतलब दिया था। अप्रूव्ड कितने दिन के बाद, फिंगर देने के बाद? अंदाजा कुछ 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीना, अंदाजा कुछ? अप्रोक्स 12 डे लग गए। 12 डेज के अंदर इनका रेजिडेंसी परमिट अप्रूव्ड होकर आया है। अभी स्पाउस बेचारा वेटिंग में है। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आ जाती हैं, तो उनको आपने फेस करना है। इन केस ये नेगेटिव होता, आपके वीजा ना आता, तो क्या फीलिंग्स आती? तो बुरा लगता मुझे। तो फिर आप फर्दर क्या करते? फर्दर आपके पास ही आती हुई। तो मतलब हमारे पास ऐसा है, मैं ये नहीं कहता कि हमारे पास आए, आप खुद भी अवेयर जरूर हो, क्योंकि जी। हर एक चीज 100% कहीं नहीं है। कुछ चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं, हर पर्सन को 100% नहीं मिलता है। तो अगर किसी पर्सन का कोई चीज नेगेटिव भी आता है, उसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, और पॉजिटिव के अलावा जो आपका कंसल्टेंट है उसके अंदर क्या कॉम्पिटेंसी है, इसको चेक करना पड़ेगा। तो देयर आफ्टर डिसीजन लेना पड़ेगा। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस फिर कैसा रहा टीम के साथ? बहुत अच्छा था, सारा कुछ जेन्युइन था, मुझे सबने अच्छे से गाइड किया, तभी मैं यहाँ तक पहुंच गई हूँ। अभी मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ, स्टूडेंट की ये फाइल है जो भी कंप्लीट, इसमें स्टूडेंट का अपना खुद का इन्वॉल्वमेंट कितना है? कि स्टूडेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता सर, एजेंट ही सारा कुछ करता है, कि स्टूडेंट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है? स्टूडेंट का भी इन्वॉल्वमेंट कितना हो सकता है? कोई 20%, 10%, 100%, 50%, 80%, कितना का स्टूडेंट का अंदाजा कुछ? फिर भी तो ऐसा है कि स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट एजेंट से ज्यादा है, क्योंकि स्टूडेंट ने एवरीवेयर हर चीज खुद फेस करनी है। वी आर द कंसल्टेंट, हम आपका एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर अप्लाई करने के बाद यूनिवर्सिटी कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट जहां आपकी इंटरव्यू कॉल करती है, तो वो किसने करनी है? स्टूडेंट ने फेस करनी पड़ेगी। और कंसल्टेंट उसमें क्या कर सकता है? आपकी प्रिपरेशन करवा सकता है। अभी अम्बेसी में जाना है, अम्बेसी में जाने से पहले अगर स्टूडेंट को ही मालूम नहीं है उसकी फाइल के अंदर क्या है, तो वहां पर ना तो उसका कंसल्टेंट कोई हेल्प कर पाएगा, ना उसके पेरेंट्स, ना उसका स्पाउस, क्योंकि स्टूडेंट्स को बिफोर गोइंग टू द एम्बेसी नीड टू चेक ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट कि उसकी फाइल के अंदर क्या है। एम्बेसी अगर स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछती है, तो वहां पर वीजा ऑफिसर को भी स्टूडेंट को सेटिस्फाई करवाना पड़ता है। इवन जब स्टूडेंट ने ट्रेवलिंग करनी है,
ट्रैवलिंग करते टाइम भी हर एक चीजें स्टूडेंट से ही पूछी जाती हैं, ना एजेंट से, ना यूनिवर्सिटी से, ना स्पाउस से, ना पेरेंट से। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स का जो इन्वॉल्वमेंट है 70 से 80% अगर अपनी प्रोफाइल के अंदर है तो उसको ये ऐसे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो लास्ट ही मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने भी किसी कंट्री में हायर स्टडीज के लिए जाना है तो हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें, वहां पर किसी भी कंट्री से रिलेटेड हमारी प्लेलिस्ट चेक करें, देन टेक द डिसीजन। तो लास्ट ही मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।